साथियों, आज जहां एक ओर सरकार के मंत्री और विधायकों को बुके देकर सम्मानित और स्वागत किया जा रहा था, उनके सम्मान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर सरकार की एक अन्य मंत्री राशन विक्रेताओं के संबंध में जो सरकार की स्पष्ट नीति है, उसको रख रहे थे। फिर भी हमारे राशन विक्रेता भाई बहुत खुश हैं कि मंत्री जी कहकर गए हैं कि आपका कमीशन बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन आप धैर्य रखें और आराम से सरकार का कार्य करके सहयोग देते रहें। साथियों, विधानसभा में विपक्ष के एक विधायक ने राशन विक्रेताओं के संबंध में जो उन्हें जानकारी थी, अपनी आवाज़ को उठाया, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन उनको जो जानकारी जिसने भी दी, वह पूर्ण जानकारी नहीं थी। इसलिए जो उन्होंने प्रश्न उठाया, सरकार के तरफ से जो जवाब मंत्री जी ने दिया, वह एकदम गुमराह करने वाला था। इसी तरह का जवाब हाई कोर्ट में एक कमीशन बढ़ोतरी और रिट याचिका दायर की गई थी। उसमें भी जो मंत्री जी ने आज सदन में कहा, वही सेम जवाब हाई कोर्ट में भी दिया गया था। लेकिन रिट याचिकाकर्ता ने आज तक किसी के सामने उस जवाब के संबंध में कोई तथ्य नहीं रखे। यदि रखे गए होते तो तमाम संगठनों के लोग और राशन विक्रेताओं की आंखें बहुत पहले ही खुल गई होती। मैंने एक बार अपने वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट में दिए गए जवाब के कुछ तथ्य रखे थे, लेकिन मैं आज उनके बारे में पुनः ये कहना चाहता हूँ, सरकार हम लोगों का कमीशन बढ़ाने के कतई मूड में नहीं है। उसने तमाम जो बहाने हो सकते थे, वो सदन के अंदर गिना दिए। जैसे आप राशन में बचने वाले बोरे बेच लेते हैं, दूसरे आपको 35 वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है, तीसरे आप एक छोटू सिलेंडर बेचें, उससे कमाई करें, चौथे आप जनवाणी केंद्र खोलें, उससे आमदनी बढ़ाएं। अब मैं इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। गैस कंपनियों ने छोटू सिलेंडर जब बेचने से मना कर दिया, तो उस कूड़े को जो कंपनियां सरकार की हैं वो कहाँ ले जाती। उन्होंने हमारे राशन विक्रेताओं को, जो कुछ भोले भाले भी हैं, कुछ गुमराह भी हैं, उनको ये छोटू सिलेंडर पहना दिए। यदि राशन विक्रेताओं की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार इतनी प्रतिबद्ध है, तो क्यों नहीं रसोई गैस के सिलेंडर बेचने की अनुमति देती है, जिसमें कमीशन भी भरपूर मिलेगा और उसको आम जनता जिसके पास भी गैस सिलेंडर है वो खरीदेगा। छोटू सिलेंडर तो ज़रूरतमंद लोग अपनी सुविधानुसार खरीदते हैं, लेकिन उनका प्रचलन अब कहीं नहीं है। किसी भी गैस कंपनी में कहीं छोटू सिलेंडर बिक रहा हो, आप मुझे बताएं। दूसरी बात जो जनवाणी केंद्र के संबंध में कही जा रही है, मैं शासन में बैठे उन मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि जनवाणी केंद्र जब आपने हर ग्राम पंचायत में निःशुल्क खोल रखे हैं, तो राशन विक्रेता की दुकान पर कौन जनवाणी केंद्र का काम कराने जाएगा, जहां राशन विक्रेता अपना पारितोषिक मांगेगा। ये तो एक भरमाने वाली बात हो गई है और समझाने वाली बात कि आप इसी के पीछे घूमते रहिए, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। अब बात आती है बोरा बेचने की। साथियों, सरकार से मैं पुनः अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार राशन विक्रेताओं को खुला खाद्यान्न उपलब्ध कराए। हमें बोरा बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हम बोरा बेचना चाहते हैं। हमको भरपूर कमीशन दीजिए और अपना खुला खाद्यान्न भेजिए। हम राशन कार्ड धारकों को वही खाद्यान्न देंगे। हम नहीं कहते आप हमें टाट के बोरे या प्लास्टिक के बोरे बेचने के लिए दीजिए, ये एहसान नहीं है आपका।
यदि आपका एहसान है तो मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अब उन्होंने कहा कि एक राशन की दुकान पर 2000 यूनिट हैं। मैं उन मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश भर की इतनी ऐसी कितनी दुकानें हैं जो 2000 यूनिट पर अपनी दुकान चला रही हैं? मंत्री महोदय यह ज़रूर बताएं। यदि 2000 यूनिट भी हैं तो हमारे राशन विक्रेता को जो भरपूर आर्थिक लाभ होना चाहिए वो 2000 यूनिट से भी नहीं हो सकता। साथियों, बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिनके पास 400-500 यूनिट की दुकानें हैं। 20 कुंटल से 25 कुंटल तक का खाद्यान्न लेकर वो बेचारे अपनी दुकान चलाते हैं जैसे तैसे, उसमें से अपना भरण पोषण करते हैं। इस तरह की बातों से तो यही लगता है कि सरकार हम लोगों को किसी भी तरीके से कमीशन बढ़ाने के मूड में नहीं है, और हमारे साथी जो आज उनकी बड़ाई कर रहे में कसीदे गढ़ रहे थे, उन लोगों ने भी को भी ये ज्ञात होना चाहिए, जब तक सरकार के स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं आएगी, तब तक आप जैसे जाने कितने लोग उनको बुके प्रमाणित प्रेषित करेंगे और सम्मानित करेंगे। साथियों, मैं बहुत समय से, जब से मेरा संगठन मैंने रजिस्टर्ड कराया है, तब से मैं बराबर यह प्रयास करता रहता हूँ कि सभी संगठन एक स्वर से इकट्ठा होकर के सिर्फ राशन वितरण बंद कर दें। सरकार को जो पहाड़ा हमको पढ़ा रही है वह सारी गिनती भूल जाएगी, क्योंकि उसके फिर वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा। जब तक वोट बैंक पर सरकार के कोई आँच नहीं आएगी, हम और आप चाहे जितना प्रयास कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे 4 संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर लिया है और शीघ्र ही उसका पत्राचार शासन में शुरू होगा। अब 2 संगठन बचे हैं जिनमें यह वर्चस्व की लड़ाई है कि मैं ऊंचा हूं, वो दूसरा कहता मैं ऊंचा हूं, लेकिन मुझे तो इस मैं में कोई ऊंचा नहीं दिखाई देता, क्योंकि किसी को भी 2 रुपए कमीशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ जवानी जमा खर्च करके हमारे संगठन के लोग, जो आज भी कहते हैं कि मैं ऊंचा हूँ, वो कहता है मैं ऊंचा हूँ, मैं उसके पास क्यों जाऊँ। इस तू मैं के चक्कर में राशन विक्रेताओं का लगातार नुकसान हो रहा है, और हमारे राशन विक्रेता भाई इसी में खुश हैं। वो चंदा भी देंगे पूरा, और उनके साथ जयकारा भी लगाएंगे, चाहे उनकी बात सुनी जाए या न सुनी जाए। मेरी बात यदि किसी संगठन या संगठन में बैठे राशन विक्रेता को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहते हुए उससे सुझाव चाहता हूँ कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अपनी राय ज़रूर दे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।